नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मार्च महीना खत्म हो गया है और आज से नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह अप्रैल माह आज भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पड़ने वाला है। वही अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। आज जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने आयकर में बड़े ऐलान किए थे। यह सभी बदलाव आज से प्रभावी हो जाएंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में विकास कार्यों के लिए 87 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर इसकी पहली किश्त 8 करोड़ 78 लाख रुपए आवंटित हो गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर विकास कार्यों से निश्चित ही आस्था केंद्रों पर धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे राज्य को पर्यटन से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दिया कुमारी के निर्देशों पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत सीकर में श्री खाटू श्याम जी मंदिर में विकास कार्यों की डीपीआर मंत्रालय को भेजी गई थी। उल्लेखनीय है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्वदेश दर्शन योजना के तहत डीपीआर 31 दिसंबर 2024 तक मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के सड़क विकास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ाईकरण के लिए 6,621 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण व चौड़ाईकरण के लिए 6,621 करोड़ रुपए की मंजूरी जारी की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इन विकास कार्यों से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार होगा। साथ ही इस प्रकार के निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लाखों राजस्थानियों के लिए राहत की खबर है। अब प्रदेश के मरीज दूसरे राज्य के किसी हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी MAAY में पंजीकृत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करेगी। इससे देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे मूल राजस्थानियों को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान आकर इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दरअसल राज्य में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद राजस्थान के रहने वाले लोग दूसरे राज्यों में इलाज करा पाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के साथ मिलकर तकनीकी प्रावधान किए जा रहे हैं। इससे राज्य में जन आधार और MAA योजना में पंजीकृत लोगों का डेटा दूसरे राज्यों और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के साथ शेयर हो जाएगा। हनुमानगढ़ के भादरा थाने में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवक को दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया। गांव मलकीसर निवासी युवक ने लुधियाना निवासी शिवानी और गुरुग्राम निवासी यश के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पास नवंबर 2023 में शिवानी नामक इंस्टाग्राम आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। एक्सेप्ट करने पर बातचीत होने लगी। युवती ने बताया कि वह गुरुग्राम में लैब टेक्नीशियन है। इसी बीच वह उससे मिलने के लिए लखनऊ आई और वहां होटल में कमरा बुक किया, जहां उसने फोटोज ली। इस दौरान युवती ने अलग अलग समय में 1,03,000 रुपए ले लिए। जब उसने रुपए वापस मांगे तो युवती ने कहा कि उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाल देगी। 24 फरवरी को कॉल कर 30 लाख रुपए मांगे। मना करने पर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि आदर्श संजीवनी सोसाइटी के पीड़ितों को न्याय दिलाएं। गहलोत ने कहा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में आमजन से ठगी की एवं उनकी मेहनत की कमाई को लूटा। प्रवर्तन निदेशालय ने इस लूट की कमाई से अर्जित की गई कई संपत्तियों को अटैच किया, जिससे कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा सके। ऐसा जानकारी में आया है कि 8 अप्रैल 2019 को आदर्श सोसाइटी की संपत्ति अटैच करने के बाद 2024 व 25 में बिना ईडी की अनुमति के सिरोही के अधिकारियों ने कई जमीनों का नामांतरण व्यवसायक के नाम पर खोल दिया। इसके अलावा लगभग 22 बीघा जमीन को पिछले दिनों बाजार दर से 1/4 कीमत पर नीलाम कर दिया गया। यह दिखाता है कि भाजपा के नेता एवं राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर निवेशकों के साथ अन्याय कर रहे हैं।
हरियाणा के जींद में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने पहले यूके से भाई बनकर बात की और फिर एप्पल का फोन, गहने और पाउंड करेंसी चेंज करवाने, कॉरियर रिसीव करवाने के नाम पर रुपए ट्रांसफर करवा लिए। सफीदों के गांव मल्लार निवासी जितेंद्र की पत्नी रेखा ने साइबर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 26 मार्च को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आए। उसने बताया कि वह यूके से बोल रहा है। कुछ देर तक ऐसे ही बात होती रही तो उसने कहा कि वह उसे बहन मानता है और अपनी बहन के लिए गिफ्ट भेज रहा है, उसे रिसीव कर लेना। 28 मार्च को उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया और एक आईफोन व कुछ गहने व पाउंड करेंसी को कन्वर्ट करवाने के चार्ज के नाम पर 60,000 रुपए ऑनलाइन ले लिए। फिर बाद में केस की धमकी देकर डरा धमका कर 2 बारी में 60,000 रुपए और ले लिए। सीबीएसई ने सत्र 2025-26 के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कैलेंडर को एक किताब की शक्ल में निकाला गया है। इसमें 4 अलग अलग अध्याय शामिल किए गए हैं। वेबसाइट पर इसे पब्लिक के लिए अपलोड किया गया। साथ ही देश के सभी संबद्ध सीबीएसई स्कूलों को भी पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इस कैलेंडर बुक को कवर पेज से आखिरी पेज तक 32 पेजों में समेट दिया गया है। सीबीएसई का पेरेंट्स सर्वे और 4 सेक्शन 24 पेज में लिए गए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू दी पेरेंटिंग कैलेंडर में इसकी जरूरत और खासियत को संक्षिप्त में शामिल किया गया। कैलेंडर बुक में शामिल किए गए फैक्ट और मटेरियल की जानकारी भी दी गई है। 3 पेज में एक सर्वे को ग्राफिक्स के जरिए समझाया है कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए किस क्षेत्र में कितना काम करने की जरूरत है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं बची थी जिसने मुझको चुनाव हराने की कोशिश नहीं की, घर के भी बाहर के भी। उसका एक कारण था जो आप भी समझते हो, लेकिन बाद में पर्ची में हो गया। तो हम भी क्या करते, जब सवाईमाधोपुर से जीता तभी मंत्री बना। यह गणेश जी महाराज और सवाईमाधोपुर की जनता की कृपा है। मंत्री किरोड़ी सवाईमाधोपुर में मीणा सेवा संस्थान के मिनेश जयंती और होली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस्तीफे को लेकर वे बोले, 1 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वे ऐसा काम करके दिखाएंगे जो राजस्थान में अब तक किसी कृषि मंत्री ने नहीं किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लोकगीतों पर लोगों के साथ डांस भी किया। इससे पहले उन्होंने लोक कलाकारों पर पुष्प वर्षा भी की। पंजाब से डंकी रूट पर अमेरिका भेजने की एवज में लाखों रुपए लेने और युवाओं को खतरे में डालने वाले एजेंट गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी निवासी तिलक नगर दिल्ली को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवाओं को विदेश भेजने का लालच देकर लाखों रुपए ठग रहा था। मामला तरनतारन जिले के एक व्यक्ति से जुड़ा है जिसे दिसंबर 2024 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा गया था। पीड़ित ने इस अवैध यात्रा के लिए आरोपी एजेंट को करीब 45 लाख रुपए दिए थे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने 15 फरवरी को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया था। भारत लौटने के बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कोटपुतली बैरोड जिले में बैरोड थाना क्षेत्र के गांव हमीदपुर में पारिवारिक विवाद के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश और जमीन के लेन देन को लेकर हुए इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे 50 वर्षीय विजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित अजीत सिंह ने बताया कि परिजनों पर जानलेवा हमले की सूचना पर घर पहुंचा तो देखा कि राम प्रताप, कपिल, सुनील, मनोज और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिससे उनके पिता विजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। साइबर और फोरेंसिक जांच के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस ने 25 वर्षीय कपिल यादव निवासी हमीदपुर, 50 वर्षीय राम प्रताप यादव व मुकेश देवी पत्नी राम प्रताप यादव को गिरफ्तार किया है।